सज्जन परशु धार्मिक महसूस मुसलमान मित्रों, इस्लामिक पुत्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मजहब के फिदाइयों, इस्लाम के शहदाइयों, शरीयत मोहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूत मोमिनीन की जीनत बख्श इज्जत माँ बहनों बेटियों, ज़वील एहतराम स्टेज पे जलवाबार बावकार उलमाए कराम व मद्दहनाने खैरुल अनाम, सबसे पहले आइए हम और आप निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए कायनात फ़ख्रे मौजूदा हादिए सुबुल ख़त्मुर रसूल अनीसे बेकसा चार साज़े दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला सयाहे लामका नूर की आंखों के तारे कश्ते मिल्लत के खेमनहारे कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर पारे रब के दुलारे जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रशीदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में सभी हज़रात दुरूद पाक पेश कर लें। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में, हृदय समझ रहे ना जी हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं, आप लोग भी साथ दीजिए, ज्यादा तादाद में नहीं, आप हम लोग कभी कभी ज्यादा तादाद में बोल लेते हैं। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, आप भी कहिए प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। कर्मशील और दयावान नबी जी है, कर्मशील और दयावान नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। कर्मशील और दयावान नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। और ये उम्मत गुनाहगार है, ये उम्मत गुनाहगार यदि जाए नर्क में, नर्क समझ रहे हैं आप लोग, दोज़ख को कहते हैं, ये उम्मत गुनाहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। ये उम्मत अल्लाहु अकबर तकबीर, अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह। ये उम्मत गुनाहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। और सुनिए, इस मंच से मैं पैगाम दे रहा हूं कि उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और सुनिए हाफिज सुल्तान साहब, ये आपकी तरफ से अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अंतिम ऋषि, अंतिम के माने आखिरी होता है, ऋषि के माने नबी पैगंबर इबादत गुजार अल्लाह की याद करने वाला। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। और जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। और सुनिए, दैरो हरम हो की कलीसा व गुरुद्वारा,
समझ रहे ना? तो समझ रहे हो? समझ दायरो हरम होगी कलीसा व गुरुद्वारा। अबे कादरी कहा रसूल का प्रचार नहीं है। दायरो हरम होगी कलीसा व गुरुद्वारा, कादरी कहा रसूल का प्रचार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है और स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। माननीय सभापति और सभा में उपस्थित प्रियबंधु हो, हमारा बहुमूल्य समय वही है कि अल्लाह उसके रसूल की आगे व्यतीत हो जाए। सर्वप्रथम मैं जनाब हाफिज सुल्तान साहब को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। उनका भी अभिनंदन करता हूँ जो विभिन्न स्थानों से आकर इस पवित्र सभा में सम्मिलित हुए। बंधुओं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना या जलसे व जुलूस या उर्स के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को बड़ूर करना हमारे लिए इस्तिलाह बेदाई की मुक्ति का साधन है। यह हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए जिसमें अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं आमीन हम सबों को उपस्थितियों को स्वीकार करें एवं आज की इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। आप देख रहे हैं कि आज के इस मंच पे स्टेज पे हमारी जमात के एक से एक दिमाग, खतीब, शायर, नकीब सब तशरीफ फरमा है, पधारे हुए हैं। अभी आपने शान शायर तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना जनाब आफ्ताब सिवानी साहब से आपने भी, हालांकि घर जगपुरिया ही है लेकिन सिवान जिला में रहने वाला सिवानी कहलाता, आपने समाज की और उनसे पेशतर खतीब शोरा बयान, हाफिज कुरान, कारी खुशहान जनाब हजरत हाफिज कारी रुखसाद अहमद साहब नक्शबंदी, जिनसे बड़े ही बेबाकाना अंदाज में आपने तकरीर समाप्त की है। हाफिज साहब, हाँ जनाब हाफिज गासुद्दीन साहब मंच को संभाले हुए हैं। अब इन्होंने अपनी जादुई आवाज से आपके दिलों पे कब्जा किया है। मैं भी मोहब्बत के जनाब हाफिज कारी सुल्तान अहमद साहब के हुक्म के मुताबिक मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं यही सोच रहा हूं कि अभी हमारी जमात के अच्छे अच्छे शुरा आ रहे हैं, वो लोग समझ रहे कि जलसा कर रहे हैं। हमने बताया नहीं था कि जलसा नहीं, मिलाद के प्रोग्राम है। वो लोग चल चुके हैं, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं जी। दो शायर आ रहे हैं। अगर आप लोग कुछ देर मुझसे सुनना चाहें तो मैं आपको सुना सकता हूं। सुनेंगे आप लोग? सुनाओ मैं, अब मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान दिया है अपने हबीब पाक के सदक़े में। हम कुरान को मानते हैं और कुरान पे अमल करते हैं। कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आई कि कुरान जो है कितना फसाद फैलाता है, गलत कहा है उन लोगों ने। कुरान तो पूरे संसार में अमन शांति देता है, मोहब्बत, मुरासमत, इज्जत, सदाकत के घर से हयात देता है, प्रेम, शांति, समता, 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 सीता, एकता, करुणा, मानवता का पाठ पढ़ाता है। पवित्र कुरान समाज को तोड़ता नहीं है, टूटे में हृदय को प्रेम से जोड़ता है, प्रेम का प्रचार करता है, शांति का आह्वान करता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। गोया कुरान मुक़द्दस सर्व कल्याणकारी है। ये हिंदुस्तान है, इसलिए हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। और यही तरीका भी मेरे पैगंबर ने मदीने में जाकर मदीने के उन लोगों को निकाला नहीं है, बल्कि उनके दिलों से कुफ्र को निकाला है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि शेर सिंह मान सिंह कहते हैं, शेर सिंह मान सिंह कहते हैं, तो जिस्म एक जान कहते हैं, जहां रहते हैं मिलजुल के हम उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। दबाइए इस्लाम धर्म के पवित्र पुस्तक कुरान पाक
हमें क्या कहता है? हमें कुरान यही दर्ज देता है कि ऐ लोगों, किसी से नफरत मत करो, मोहब्बत करो। और कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे भगाओ मत, उससे बैठाओ। अगर मेरे रसूल ने ऐसा किया होता तो आज ये इस्लाम इतना तेजी के साथ दुनिया में नहीं फैला होगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, सुनिए, मैं चाहता हूं कि आज कुछ वेद कुरान और हदीस कुरान के रोशनी में मैं आपके सामने हाजिर हूं। सुनेंगे आप लोग? दोनों मिला मिला के बोला जाए, सुनिएगा आप लोग? तो आइए मैं आपको ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ता हूं और उसके बाद एक मैं श्लोक कहूंगा। अगर आप आगे सुनेंगे तो मैं और सारे भी श्लोक को मैं आपके सामने लाऊंगा। अब ये कुरान की रोशनी में आपको समझाऊंगा। मेरा समृद्धि धामानी जंत सुरदिवा प्रतिमहा सोवरची। अब आप कहेंगे कलीमुल्लाह सर क्या पढ़े, हम तो समझ नहीं पाए। तो मैं कहूंगा कल के उदार ने आरम पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शीर्षिकम मल्यम गोदानम मातुरम सोमति पुत्रान विश्वे सोमति विश्वे समासी माधवम माधवम। रात बताया गया कि सुनिए, गौर से सुनिए और सब सुने, कोई भी ना बाकी रहे। कि जब संपूर्ण संसार में अत्याचार में भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम पुरुष परमेश्वर अपना अवतार निर्माण कर नियुक्त करेगा। वह पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा। वह पहाड़ ही पहाड़ होंगे। वह संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा। वह अपने परमात्मा के भक्ति में लय रहेगा। वह बकरियां चराएगा। उसके माता का नाम सोमती होगा, पिता का नाम विश्वेश होगा। वह आचार विचार में महान होगा। उसके नाम जपने से मानव का कल्याण होगा। इसीलिए तुलसीदास का कहते हैं कि वर्ष सहस्र दस सुंदरम होई जह के बाद न पाए कोई। कि देश अरब में भरत सुहाई सुतल भूमि गत सुन कराई। कि शंभु समता कर होई सुंदरम देश थमत सोई। कि सुंदर रूप कमल मुस्काए नाम मोहम्मद जगमा छाए। कहते हैं तुलसी करवट में परवट है सबका बैकुंठवासी रबरो बिना मोहम्मद नाम। जरा किसी की गुंजाइश नहीं है इस धरती पर नाम मोहम्मद के बगैर पार लगता है कोई? रायलानी पापनिल्ला लंबा परम जन्म बैकुंठ में होते तो जब नाम मोहम्मद। क्या कहा गया आज जानते हैं पंडित जी लोग? ये मैंने पढ़ा था किताब की बात कर रहा हूं, ये नहीं किसी की सुनी बात। मैंने किताब में पढ़ा था कि अकबर बादशाह के जमाने की बात है साहब, उसने पूछा था पंडित से ये बताओ कि तुम जब किसी के कान में आखिरी वक्त में कहते हो तो क्या पढ़ते हो, मंत्र क्या कहते हो? तो उसने बताया था पंडित जी ने कि सुन लो ऐ बादशाह, हम उसको जब सिख करते हैं और जब उसको मुरीद बनाते हैं, हम उसका गुरु होते तो ही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह परम पितम जन्म बेकुंठ में होती तो जब नाम मोहम्मदम। यानी ला इलाहा कहने से नाम मिल जाते हैं, इल्लल्लाह कहने से परम पदवी मिल जाती है। अगर तुम स्वर्ग चाहते हो तो मोहम्मद का नाम जपा करो। ये है हकीकत, बतानी चाहिए। लोग दुनिया में नफरत क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। मैं बात बता देना चाहता हूँ साहब, मुसलमान वफादार नहीं, मुल्क का वफादार। हमने हर वक्त अपने मुल्क के साथ वफादारी की है और मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो अपने वतन के साथ गद्दारी करता है वो समझो कि इस्लाम के साथ गद्दारी करता है। क्योंकि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतन से मोहब्बत को निस्फुल ईमान बताया है, आधा ईमान बताया है। मेरे आका ने मक्के की धरती पे क्या फरमाया था? मक्के वालों, सबका अपना अपना हक है, अपना अपना मूल अधिकार है, मूल अधिकार का हनन न करो। जो बीबी का अधिकार है वो पड़ोसन को मत दो, बीबी का ये अधिकार है। और धाजरी के अधिकार को पड़ोसन को मत दो। अम्मा का भी अधिकार है, अम्मा के अधिकार को मौसी को मत दो। पिता का भी अधिकार है, पिता के अधिकार को चाचा को मत दो। उसी तरीके से तेरे ऊपर देश का भी अधिकार है, देश का भी अधिकार है। अपने देश के अधिकार को पड़ोसी देश को मत दो। बताया मेरे पैगंबर ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रचयिता का भी अधिकार है, किसी रचना को मत दो। जब बताओ खुदा का हक क्या है? वो खाता नहीं है, खिलाओगे कैसे? वो पीता नहीं है, पिलाओगे कैसे? वह सीमित है, सीमित केवल क्या होगा? एक हक है अल्लाह का, एक हक है ईश्वर का।
कि सिर्फ पूजा जाए तुलसी को। हम प्यार करेंगे अपने माँ से भी मगर पूजेंगे नहीं। हम प्यार करेंगे अपने पिता से मगर पूजेंगे नहीं। हम प्यार करेंगे मातृभूमि से मगर पूजेंगे नहीं। इससे हम प्रेमी हैं अपने नबी के, हम प्रेमी हैं अपने रसूल के, हम प्रेमी हैं गौस आज़ा के, हम प्रेमी हैं कुतुब अक़ताब के, हम प्रेमी हैं साबिर पाक के, हम प्रेमी हैं मखदूम पाक के, हम प्रेमी हैं वारिस पाक के, हम प्रेमी हैं आला हज़रत के, हम प्रेमी हैं अपने माँ बाप के, हम प्रेमी हैं अपने औलाद के, हम प्रेमी हैं अपने देश के, अगर पुजारी हैं अपने खुदा के। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं वफादारी करें। आपके खलीलुल्लाह कादरी वफादारी में करें बेशक। आप देख लीजिए कि हम जब जमीन पे रहते हैं तब भी जमीन की एहतराम करते हैं, छोड़ते नहीं इसे। आज जब जमीन में जाते हैं तब भी सीना तान कर सो जाकर करते हैं कि अगर कोई गैर मुल्की ने हमला किया तो हम पीठ पे नहीं बल्कि सीने पे लेंगे। तो हमारे देश में हमारी कुर्बानियां देश की आजादी के लिए बहुत है। मैं इधर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कल भी जो है चाइना ने हमारी मुल्क की तरफ मुजाहिद तिरछी नजर से देखा था जब हमारा भारत आजाद हुआ था। आज भी देख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि इस मुल्क में हम रहते हैं और हम जानते किसको कहते हैं। वहां से हिंदू, वहां से मुसलमान मिला दिया जाए तो हम, जब तक हम रहेंगे कोई हमारे मुल्क के 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन जब हम में जुदाई हो जाएगी, हम अलग हो जाएंगे, तो कोई भी हमारे मुल्क पे जो है आके कब्जा कर सकता है। मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ, हम आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे हाथ को देखिए, हमारी 5 उंगलियां हैं, मिलाइए आगे बढ़कर हाथ। दुश्मन है तो तमाचा समझेगा, दोस्त है तो मुसाफा समझेगा। तो अगर अकेले आएंगे तो कोई भी मोड़ तोड़ देगा, अगर मिल के साथ रहेंगे तो सब आपके सामने मुसाफा करते हुए नजर आएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था ना, तो चाइना ने उस वक्त भी बुरी नजर से देखा था और सोचा था कि अभी अभी ताजा ताजा जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है, चलो हम कुछ कब्जा कर ले। तो हमने कल भी कहा था चाइना को ललकार कर कि कान खोल के सुन लो। और आज भी हम कहते हैं कि गैरों को मैं गंगो जबन दे नहीं सकते, हम अहले वतन के वतन दे नहीं चल सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। हजरात, ये कुछ अधार्मिक किस्म के लोग हैं जो लोगों के दिलों को बांटते हैं। मेरे रसूल ने तो दिलों के बांटने की बात नहीं की, दिलों को जोड़ने की बात की है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जरूरत किसी से मिलजुल के रहने की। मैं कहता हूँ कि देखिए, इस्लाम मिलजुल के रहने का मुखालिफ नहीं है। मैं मिसाल देना, एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। मक्का शरीफ एक बच्चा था, यतीम था, एक खातून थी, बेवा थी, लोगों के घरों में बर्तन मारती थी, खाना बनाती थी, तो उससे कुछ मिलता था। लेकिन क्या हुआ साहब, उसके कपड़े फट गए, बदन नजर आने लगा। शर्म महसूस की कि मैं अभागन तो हूं, लेकिन बेहया नहीं, बेपर्दा नहीं हूं। बंद कर दी जाना वाला कि मेरे बदन पे कपड़े नहीं। बेटा पूछता है, माँ हम भूखे रह रहे, क्या बात है, खाना नहीं मिल रहा है। माँ कहते, बेटा मेरे बदन पे कपड़ा फट गया है, एक ही कपड़ा। अब मैं दूसरों के घर में जाके मजदूरी करके लाती थी, यानी बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, दिले के आती थी, खाती थी, खिलाती थी। बेटा मैं कैसे जाऊं? तो बच्चा कहता है कि माँ क्या तुम्हें कोई कपड़ा नहीं दे सकता? जवाब देती है कि अगर तुम्हें कपड़ा कोई दे सकता तो जाओ ना, अपने छोटे अब्बू से मांग के लाओ, चचा से मांग के लेके आओ। वो बच्चा था, चला गया चचा के पास कपड़ा मांगने की, मां के लिए मेरे कपड़ा दे दो, नहीं दिया। एक बात मैं बताना ये चाहता हूं कि आज भी यही हाल देखा जा रहा है कि भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, भतीजों को समाने लगते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है, इस्लाम ये नहीं बताता। सुनिए, नहीं दिया, रोता हुआ चला। रास्ते में एक नौजवान से मुलाकात हुई, पूछा बच्चा क्यों रो रहा है? कहा कि मैं ना रोऊं तो कौन रोए, मेरे माँ के बदन का कपड़ा फट गया है, मजदूरी करती थी, काम करती थी, खाना बना लेके आती थी, खाता था, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है। मैं अपने माँ के लिए कपड़ा मांगने के लिए गया, तब अपने खानदान वालों के पास, चचा के पास, नहीं दिया। वही रो रहा हूँ कि अल्लाह अगर तू दुनिया में हमें रखता है तो मुझे यतीम क्यों बनाया?
मेरे बाप का साया मेरे सर पे क्यों नहीं रखा, ताकि ये टीवी का दाग न सहता, मेरी माँ बेवकूफी की जिंदगी नहीं गुजारती। तब जो है उस नौजवान ने कहा कि बच्चा तो गलत जगह चले गए थे, तुम अपने चचा के पास न जाकर हरम में जाते, काबा में जाते। वहाँ एक नौजवान रहता है जिसका नाम मोहम्मद है, उसके दरबार में किसी को ना नहीं कहा जाता है, जो भी जाता है उसको दे दिया करता है। जब सुना तो माँ के पास जाता है, कहता है माँ चचा ने तो कपड़ा नहीं दिया, अब क्या करूं? तो माँ कहते बेटा तो अब क्या करोगे, वैसे रहो। नहीं सुना एक मोहम्मद नाम के नौजवान है जो हरम में रहते हैं, काबा में रहते हैं, उनके पास कोई भी जाकर मांगता है तो उसे ना नहीं कहते हैं, क्या मैं उनके पास जाऊं? माँ कहती बेटा मोहम्मद का नाम ले रहे हो? अरे सुनी हूं कि बहुत बड़ा जादूगर है वो, सुनी हूं कि जो उसको देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी सुनता है उसी का सुनने लगता है। जाओ भूखी रह जाओगी, तुम्हें भी भूखे रख लूंगी, लेकिन मोहम्मद के कलमा तुझे नहीं पढ़ने दूंगी। ये अज़्म उसके अंदर, ये इरादा उसके अंदर। बेटा कहता है कि माँ मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ जाकर मैं मोहम्मद से कह दूंगा कि मैं कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सवाल लेकर आया हूँ। मैं कलमा पढ़ाने के बाद मत कीजिएगा, इस्लाम में दाखिल करने के बाद मत कीजिएगा, मैं कह दूंगा हाँ मैं समझदार हूँ, एक बार आजमा लेने दे। माँ कहती है बेटा जाओ। वो बच्चा चाहता है, मेरे नबी हरम में बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। बच्चा दूरी से कहता है मोहम्मद साहब आप मेरे तरफ देखिए। मेरे नबी ने नजर उठाया, कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ लेकिन कलमा पढ़ने नहीं आ रहा हूँ, खुश मत होइएगा, मैं आपका करम कबूल करने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आ रहा हूँ, बोलिए आऊं। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मैं कब तुम्हें कलमा पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, कब तुम्हें मैं कह रहा कि तुम इस्लाम में दाखिल आओ, मेरे करीब तो आ जाओ। क्या कहा कि हमें कपड़ा चाहिए, मेरे माँ का बदन का कपड़ा फट चुका है। जैसे जुबान से निकालना था, मेरे पैगंबर ने अपने जिस्म पे चादर रहमत तोड़ के रखा था, उतार के दे दिया। बरेली के सरकार कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी की बारगाह में किसी ने नहीं सुना है, मेरे मुस्तफा ने सबको दे दिया, चाहे अपना हो या बेगाना हो। जब चादर रहमत को दे दिया वो चलने लगा। मेरे मुस्तफा फरमाया बेटा आज बैठ। घर गए, खाना लेकर आए, कहा कि मेरे लाल से खा लो, तुम भूखा लग रहा है। कह रहा है कि कई दिनों से खाया नहीं हूँ, कहा कि नहीं खाया तो खाओ। जब खाना खा लिया तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि रुक जाओ अभी मैं आता हूँ। फिर गए, फिर खाना लेकर आए, कहा कि ये ले लो, तेरी माँ भी भूखी है, भूखी उसको भी खिला देना। जब लेके खाना चलने लगा तो पीछे मुड़ को देखने लगा, कहा ऐसा तो किरदार किसी ने आज तक दिखाया ही नहीं, ऐसी प्यार की बोली किसी आज तक सुनाया है। आगे बढ़ता गया, देखता गया, माँ के पास जाता माँ ले ये चादर रहमत, मैं उसके पास से मांग कर आ रही जिसके पास जाने से तू मना कर रही थी। लेकिन मैंने बहुत लोगों के दरबार में गया, बहुत लोगों के घर गया, सरदारों के घर गया, लेकिन वो व्यवहार वो तरीका हमने कहीं नहीं पाया जो मोहम्मद के बारगाह में पाया है। मैंने देखा कि अपने बदन के चादर उतार कर अपने बदन को नंगा कर लिए, और तेरे बदन को ढांपने के लिए चादर दे दिए, ये तेरे लिए खाना दे दिया, मुझे भी खिला दिया, लो इसे ओढ़ लो। वो औरत जैसे ही मेरे नबी के चादर रहमत को ओढ़ती है कि बेसाख्ता पुकार के कहते हैं बेटा ये अखलाक ये तरीका किसी दुनियादार का नहीं, रहमत परवरदिगार ही का हो सकता है। चलो हम चलते हैं और उस रसूल की बारगाह में कलमा पढ़ के हम मुसलमान हो जाते हैं। पूछना चाहता हूँ अब बताइए क्या मेरे नबी ने तलवार का इस्तेमाल किया था, गोले बारूद का इस्तेमाल किया था? नहीं, बल्कि मेरे रसूल ने अखलाक का इस्तेमाल किया था और किरदार मोहम्मदी के बुनियाद पर जो है गोया कि उन्होंने कलमा पढ़ा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। हज़रात गिरामी अब आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इसी वजह से हिंदू धर्म के किताबों के अंदर मेरे नबी के बारे में बहुत तारीफ की गई है। मैं आपके सामने एक किताब का नाम लेता हूँ। हिंदू धर्म के 4 मशहूर किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये 4 मशहूर किताबें हैं। हमारे भी धर्म में 4 मशहूर किताबें हैं, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। और करम देखिए रब का कि जिसने नबी दिया हमें तो आखिरी, दीन दिया तो आखिरी।
किताब दिया तो आखिरी और उम्मत बनाया तो आखिरी। नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, धर्मों में इस्लाम का जवाब नहीं, उम्मतियों में इस उम्मत मोहम्मदिया का जवाब नहीं, और किताबों में कुरान पाक का जवाब नहीं। ये सब लाजवाब है। इसलिए भाई मैं आपको एक मंत्र पढ़ता हूँ साहब, आप जो मैंने पढ़ के सुनाए कि इंद्राशन से प्रीति धामा निजन के देवाती सुर प्रीति मन हासु वरची। इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि निराशन यानी कि वो अंतिम महर्षि जिनके चेहरे के अंदर इतनी खूबसूरती होगी, ये दो रूप के होंगे, दो रूप होंगे। एक क्या कि सू, एक अर्ची। सू के माने होता है जिनके चेहरे की खूबसूरती का दुनिया में कोई जवाब नहीं होगा, और अर्ची के माने होता है कि उनके मुखड़े से प्रकाश निकलता होगा। मैं आप सबसे पूछता हूँ, भाई किराम से पूछिए कि कौन धर्मात्मा गुजरा है जिसके चेहरे से प्रकाश निकला है, रोशनी निकली है, नूर निकला है। कारी सुल्तान साहब कहेंगे खलीलुल्लाह कादिर, मैं तुम्हें बताता हूँ, हाफिज उस्ताद साहब कहेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हमारे नबी हैं जिनके मुखड़े से प्रकाश निकलता था। क्या वो हदीस नहीं है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अपने घर में कपड़ा सिल रही थी, चिराग जलाकर, दिया जलाकर, हवा चली, चिराग बुझ गया, सुई गिर पड़ी, फिर को उन्होंने चिराग को जलाया, अलग ही तलाश कर दे, सुई मिल न सकी। इतने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के घर पहुंचते हैं। हदीस शरीफ में आया है फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबयन करीब रात में शुआइर नूर बदही। मेरे नबी हजरत आयशा के घर में दाखिल होते हैं और कहते हैं आयशा क्या कर रही है? हजरत आयशा कहती है फतबयन करीब रात में शुआइर नूर बदही। मेरे नबी ने पूछा क्या कर रही हो? मैंने देखा कि मेरे मुस्तफा के चेहरे से नूर निकल गया, रोशनी निकल गई, मेरा घर उजाला हो गया, और मैंने अपने सुई को नबी की रोशनी में तलाश कर लिया। वेद देखा कि उनके मुखड़े से प्रकाश निकलता होगा, और हदीस साबित कर रहे कि वो मेरे नबी हैं जिनके मुखड़े से प्रकाश निकला। बताया गया कि उनके चेहरे की खूबसूरती का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं होगा। मैं पूछता हूं कि आप जरा बताओ कौन है इस कायनात में जिसके खूबसूरती का कोई जवाब नहीं? आप इस सुल्तान साहब कहेंगे खलीलुल्लाह कादिर, वो मेरे नबी हैं जिनके चेहरे के जवाब नहीं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा, इन्होंने कहा कि सुनिए मैं बताना ये चाहता हूँ, इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे पैगंबर ने पूछा, जिब्रील तुमने तो सब पैगंबर के बारगाह में गए हो, हर रसूल के पास गए हो, बताओ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत किसको पाए हो, बेहतर किसको पाए हो, अच्छा किसको पाए हो, फजीलत वाला किसके पाए हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह तो मशारिकल अर्द व मगरिबहा फलम रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्श से लेकर फर्श तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब मैंने छान डाला। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके तलवे जैसा खूबसूरत किसी के जलवे को नहीं पाया। बरेली के सरकार पुकार कर कहने लगे, जमने जहां के थाले यही बोले सिदरा वाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बताया गया है कि उनके तलवे का जवाब नहीं। तो बताओ जिनके तलवे का जवाब नहीं तो जलवे का जवाब कैसे नहीं? जलवे का जवाब कैसा होगा? मैं बात में कहना ये चाहता हूँ कहीं खलीलुल्लाह कादिर तलवे का जवाब नबी का। मैंने कहा यही वजह थी कि मेरे रसूल जब मक्का में पैदा हुए तो रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे तलवे की कसम, तलवे की कसम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह तूने रसूल के तलवे की कसम क्यों खाई? तलवा पाम है, सबसे नीचे है, अरे खाया होता कसम हबीब तेरे सीने की कसम, महबूब तेरे बाजू की कसम, महबूब तेरे पेशानी की कसम, महबूब तेरे भावों की कसम, महबूब तेरे महर नबूवत की कसम। या अल्लाह तूने रसूल के महर नबूवत की कसम नहीं खाई, बाजू रिसालत की कसम नहीं खाई, भवे रसूल की कसम नहीं खाई, सीने अक़दस की कसम नहीं खाई, पसीने रसूल की कसम नहीं खाई, तूने तलवे रसूल की कसम क्यों खाई? तरफ तेरा उम्मत पुकार के कहती है, मैं अपने बंदों को समझाना चाहता हूँ, मेरे बंदो तुम समझ लो तलवा सबसे नीचे है, और मैं महबूब के तलवे को इतना पसंद कर रहा हूँ कि उसकी कसम खा रहा हूँ, ताकि मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि रसूल का तलवा रब को इतना महबूब है तो नबी का तलवा कितना पसंद होगा, रसूल का चेहरा कितना पसंद होगा, नबी का सीना कितना पसंद होगा, नबी का मदीना कितना पसंद होगा। सुभान अल्लाह। हज़रात सबसे खूबसूरत इस कायनात में बताया गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आफ्ताब शिवानी साहब चले गए काम, सब है
अच्छा चलिए, हाफिज साहब हैं, कोई नहीं कह सकता है साहब कि आप अपनी धर्म की बात कर दिए। अपने धर्म की बात करने से बात नहीं बनेगी, उनकी बात कीजिए जो जिनके वेद में ये बात बताई गई है कि सबसे हसीन कौन है, सबसे खूबसूरत कौन है। मैं आपको अभी मैंने सुनाया हूँ और बताया, मैं फिर लेके चलता हूँ अयोध्या के सरजमीन पर। आप कहेंगे अयोध्या में कौन है? मैं कहता हूँ ज्ञानी, जिनके माथे पे चंदन का टीका, हाथ में त्रिशूल, लंगोटा बांधने वाले, गंगा जल से स्नान करने वाले, सामने मंदिर। मैंने कहा कि आपने बहुत सारी किताबों का स्टडी किया है, पढ़ा है, आप बताइए इस कायनात में सबसे बड़ा खूबसूरत कौन है? तो उन्होंने कहा है, रामायण जो उन्होंने लिखा है, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हजरत उन्होंने क्या कहा है कि वर्षो सहस्त्र दस सुंदरम होई, जह के बाद न पाए कोई, कि देश अरब में भरत सुहाई, सुतल भूमि गत सुनो के कराई, कि शंभु समता कर होई, सुंदरम देश थमत सोई, इस सुंदर कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जगमा चाहे। इस कायनात में सबसे अगर कोई सुंदर है तो मोहम्मद है। मैंने कहा कि कमल के फूल से कम मिसाल दिया है, कमल के फूल, इसलिए हमारे कमल के फूल लोग के घूमते हैं तो दिलों को तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं? कमल का फूल लेके घूमते हैं, कहते कमल का फूल है। मैंने कहा तो दिलों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर उससे मेरे मुराद क्यों लिया? कहा कि वो दुनियावी कमल का फूल नहीं, जो लोगों के दिलों में नफरत के फूल की बात करता हूँ, जो हरे नीले तालाब में उगता है और हजारों फूलों के दरमियान रहता है, और जब वो निकलता है तो सबसे खूबसूरत नजर आता है। तो जैसे तालाब के अंदर हजारों फूलों के दरमियान कमल के फूल का जवाब नहीं, वैसे ही इस कायनात में मेरे रसूल का जवाब। मैंने कहा कैसे है? तो कहा गणेशम शरणम शीशम पर्वतम शरणम शीशम गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा। मैंने कहा कि गणेश शरणम शीशम के गणेश की तरफ जवाब मिला कि कहाँ हाथी कहाँ उनका जलवा। हमने कहा पर्वतम शरणम शीशम, क्या पहाड़ की तरफ? तो कहा पहाड़ कहाँ मुस्तफा का तलवा। हमने कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या गंगा की धार की तरफ? तो जवाब मिला कहा गंगा की धार कहाँ मदनी ताजदार। हमने कहा कि भारतीय लोग हैं, बगैर दलील के नहीं मानते हैं। तो जवाब मिलता है कि याद करो मकाम सहाबा है, 1500 सहाबा की जमात है, पानी खत्म हो गया, नबी की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह पानी चाहिए। 1500 सहाबा, पानी खत्म, नबी की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह पानी चाहिए। अच्छा मैं बात पूछना ये चाहता हूँ कि आप बताइए पानी खत्म हो गया तो नबी की बारगाह में क्यों आए? अरे कहीं तालाब जाकर देख लेते, कुआं देख लेते, नबी के पास क्यों आए? रसूल के पास क्यों है? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे पास क्यों आए? जाओ ढूंढो, कहीं तालाब हो तो पानी ले आओ, ये जाओ गड्ढा खोद के पानी निकालो। मेरे रसूल ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने क्या फरमाया? आओ बैठ जाओ। सबको बैठा लिया। मेरे नबी ने सबको बैठा लिया, एक कटोरे को सामने बनाया और उसी कटोरे में अपने अंगुलियों को डाल दिया। मेरे नबी के दस्तक जैसे और कटोरे में पड़ा, इतने में रहमत जोश में आया और मेरे रसूल के अंगुलियों के खाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया। 1500 सहाबा शराब हो गए, पी लिए, यहाँ तक कि मस्जिदों को भर लिया, अपने ऊंटों को पिला लिया, वजू कर लिया, जिसको जो जरूरत थी वो पूरा कर लिया। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने अंगुलियों के खाइयों से पानी क्यों निकाला? जमीन से जमीन पे आशा गाड़ दिए होते, पानी निकल पड़ा होता, या तो पत्थर मार दिए होते, पानी निकल पड़ा होता। नबी ने जवाब दिया कि मेरी उम्मत को तुम नहीं जानते हो, मैं पत्थर पे इसलिए लाठी नहीं मारा, वो मौजूदा पहले मूसा कलीमुल्लाह दिखा चुके थे, उनकी उम्मत ने पानी न मांगी है तो पत्थर पे लाठी मारकर 12 चश्मे निकाल दिए। और मैंने गोया कि जमीन पे मैंने जब तक आशा इसलिए नहीं गाड़ा, जमीन से पानी इसलिए नहीं निकाला, ये काम हजरत इस्माइल सलीहुल्लाह कर चुके थे, क्योंकि एड़ी मारकर जमीन से पानी निकाल चुके थे। मैंने इन सारे चीजों को छोड़कर ऐसी जगह से पानी निकाला जहाँ किसी का गुमान भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि पत्थर में पानी है निकल सकता है, जमीन में पानी है निकल सकता है, अंगुलियों के खाइयों से पानी नहीं निकल सकता। हम समझ गए कि जो पत्थर पे लाठी मारकर पानी निकाले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो जमीन पे एड़ी मारकर पानी निकाले उसे इस्माइल सलीहुल्लाह कहते हैं, और जो फितरत बदल के अंगुलियों के खाइयों से पानी निकाले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर।
अल्लाहु अकबर। रिसालत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। जवाब मिला कि पानी उनकी तरह कैसे होगा, सारी दुनिया भागे धार की तरफ, सारी दुनिया भागे धार की तरफ और धार भागे मदीने की ताजदार की तरफ। हमने कहा पर्वतम शरणम शीशम, पहाड़ की तरफ। जवाब मिले ये पहाड़ उनकी तरह क्या होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, इसी पहाड़ से पत्थर निकला तो ताजमहल बना और लोग देखने के लिए जाते हैं, पैसा भी देते हैं। तो जवाब मिलता है कि पत्थर उनकी तरह नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, तो जवाब ये मिलता है सुनो। आइए मैं आपको दलील की रोशनी में पेश करता हूँ। दलील के साथ आपको मालूम होना चाहिए मेरे नबी के बारे में मुझे हलाया, कहे मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। बोला था ना मुट्ठी में क्या है। मेरे मुस्तफा ने देखकर कहा है बोले मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं क्या। इतने में अबू जहल कूद पड़ा। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये क्या कर रहे हो। कहा कि मैं खुद इसलिए रहा हूं, तब तो मेरा जवाब मिल गया था, इसलिए कि मैं जानता हूं मेरी मुट्ठी में क्या है। आज तक कभी बोली नहीं। हमने जो है दूध का स्नान दिया तब भी नहीं बोली, बच्चों का बलिदान दिया तब भी नहीं बोली, कन्याओं का कन्यादान दिया तभी नहीं बोली। तो अब आप क्या बोलेगी, जब बड़े बड़े नहीं बोले तो छोटी छोटी क्या बोलेगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि बोलेगी बोलेगी। कान के पास लेके कहा कि बोलो ये कौन है, बोलो ये कौन है, बोलो ये कौन है। नहीं बोली कभी। तो कहा जानते क्या, अबू जहल ने कहा मोहम्मद तो बोलती नहीं, आप कहते कि बोलेगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुझसे नहीं बोलेगी, मुझसे बोलेगी। तुझसे नहीं मुझसे बोलेगी। पूछा क्यों। अब इसलिए तेरी जबान और है मेरी जबान। अब तेरी जबान और मेरी जबान पे एक वाकया सुना दूं आप लोगों को। सुनिए, दिल्ली आप लोग गए हैं, दिल्ली में हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मजार देखा है आप लोगों ने। एक रोज एक बुढ़िया पहुंची कहती है बाबा मेरे पास एक बेटी है, शादी नहीं हुई अभी, पैसा नहीं, गरीबन हूं मैं, दुआ कर दीजिए कि पैसा कैसे आ जाए ताकि बेटी की शादी हो। इसलिए कहा आजकल तो और मुश्किल हो गया है, बगैर दहेज के लोग शादियां नहीं करते हैं। हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा अच्छा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही हुजूर, पैसा नहीं है कि शादी कर दी। आपने देखा चारों तरफ देखा, एक ढेला पड़ा हुआ था, उस ढेले को लेके आओ। गई ढेला उठा के लेके आई, कहा मुझे दे दो, दे दी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ करके फूंक दिया, वो मट्टी सोना हो गया। जब देखी सोना हो गया तो कहती है बाबा एकदम सोना बना दिया। अब बैठी रही, बहुत देर तक बैठी रही, सोचती रही कि कब बाबा दे दे ताकि लेके जाऊं। हजरात कहती हुजूर मैं जाऊं, आपने फरमाया कि जाओ। तो हुजूर ऐसे ही जाऊं, आपने कहा कि रुक जाओ। उठाया उसको, कहा कि लो लेके जाओ। तो कहती है कि मैं दिल में सोच रही थी, आपने समझ लिया कैसे। तो कहा कि सुनो तू नहीं जानती हो, जो अल्लाह का वली होता है वो ऊपर भी देखता है अंदर भी देखता है। तब कहती है कि अच्छा जब ये आलम है तो मैं अब कहती हूँ कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। यही कहते हुए चल दी, कुछ दूर गई फिर पलट के गई। ए बाबा एक बात पूछूं मैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पूछो अब